यहाँ पर यूपी टेट, एच टेट और सी टेट के क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पूछे जाने वाले 25%। वायुमंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्वेश्चन को विशेष करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन है क्या। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? बताइए, सबसे निचली परत कौन सी होती है? समताप मंडल, शोभमंडल, मध्यमंडल या आयन मंडल? आंसर होगा हमारा बी, शोभमंडल। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन अपना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर हम देखें तो यह हुई थी हमारी कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक, वर्तमान उत्तराखंड से हुई हमारी चिपको आंदोलन की शुरुआत। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? परिस्थिति तंत्र की बहाली। ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। चलिए देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो कौन सी होगी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? बताइए। तो सबसे अधिक उत्तरदायी गैस होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 5, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा एक पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, कर्नाटक? तो होगा ऑप्शन होगा हमारा सी, इसका आंसर होगा असम में। काजीरंगा असम में होगा। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या चक्रीय? तो यह होगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमारा एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन? तो हमारा आंसर होगा इसका, बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा हमारा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी इसका हमारा आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डेटा बुक में किसका विवरण, रेड डेटा बुक में किसका विवरण क्या है दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल विलुप्त हुए चुके जीवों? पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। संकटग्रस्त पादप और जीव जंतुओं का? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर? बी आंसर होगा हमारा। जीवाश्म का नहीं, प्रदूषण का नहीं। चलिए देखते हैं, जल विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। जल विश्व दिवस हमारा बताइए कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को या कब? बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, कब मनाया जाता है हमारा विश्व जल दिवस? कब मनाया जाता है? बताओ, सोचकर बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 है, 9 का आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देना। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा, ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो बताइए। डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल, वेबर? आंसर बताइए। तो आंसर होगा हमारा इसका बी, डॉप्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम या उत्तराखंड? आंसर बताइए। तो आंसर होगा हमारा इसका डी, उत्तराखंड, यूके। ठीक, यूके। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम 12 की शुरुआत करें। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीनीकरण अपविशिष्ट है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक, पॉलीथीन, फलों के छिलके या कांच? इसमें हम एलिमिनेट से अपना कर सकते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन या कांच, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो सी ऑप्शन होगा हमारा, फलों के छिलके। निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, जैव बोलते हैं मतलब जैव और अजैविक हमारे जो अलग अलग चीज होती हैं, जो निर्जीव और अजीव वाली उस टाइप वाली। तो मतलब फलों के छिलके जिनको हम कुछ ही टाइम में सड़कर समाप्त हो जाता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 13। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बताइए किस वर्ष लागू हुआ? तो 1972 में। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 13।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? पीपल, बरगद, खेजड़ी, नीम। बताइए आंसर होगा हमारा इसका खेजड़ी। इसका खेजड़ी, जो कि क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक, चलिए। प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। बताइए कौन सी? तो ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, CO2 को ग्रहण करते हैं। मनुष्य कौन सी ग्रहण करता है? ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हुआ? बताइए। तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो ये होगा हमारा 1973 में हमारा लागू हुआ टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 17। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होगा कौन सा? समुद्री प्रदूषण के कारण कौन से वन नष्ट हो रहे हैं? बताइए। तो शंकुधारी, पतझड़, मैंग्रोव या सदाबहार वन। बताइए। समुद्री प्रदूषण के कारण, तो समुद्री प्रदूषण के कारण हमारे मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। आंसर होगा हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। इको मार्क किस उत्पादन को दिया जाता है? बताइए। जो मिलावट हो, बिल्कुल गलत। जो आर्थिक रूप से सस्ते हों, बिल्कुल गलत। जिसमें प्रोटीन की अधिकता हो, बिल्कुल गलत। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो पर्यावरण के प्रति क्या हो? मैत्रीपूर्ण हो, सहायक हो पर्यावरण में, उसको इको मार्ग क्या है? दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 19। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे पौधे लगाने को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण को कवर करने के लिए क्या किया जाता है? पेड़ों के सड़कों के किनारे क्या लगाए जाते हैं? पौधे। क्वेश्चन हमारा साफ साफ कह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 19। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे पौधे क्यों लगाए जाते हैं? पहले तो क्वेश्चन ही देख लीजिए। मतलब ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और उसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन बेल्ट, ग्रीन मफलर, ग्रीन हाउस या ग्रीन मशीन। बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा ग्रीन मफलर। क्या आंसर होगा? ग्रीन मफलर। आंसर होगा हमारा बी। ठीक, चलिए। कथक, अगला क्वेश्चन। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो आंसर होगा हमारा उत्तर भारत का। क्या है? उत्तर भारत का। कथक हमारा उत्तर भारत का, और कथकली हमारा केरल का। कथकली ये होगा हमारा केरल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो है हमारी वो 78% है। कितनी? 78%। और 21% हमारा O2। ठीक, और हमारा आगरण होगा A3। आगरण होगा हमारा 0.93%। बाकी बचे हुए शेष होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 देखिए। तो एग मार्क का संबंध किससे है? एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो आंसर होगा हमारा गुणवत्ता से। जो एगो मार्क है हमारा वो गुणवत्ता से है हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो इंफ्रारेड, एक्सरे या पैराबैंगनी या गामा किरणें। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें पैरा बैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है। तो सी होगा इसका हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, एशियाई शेर या गैंडा। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। इसका आंसर होगा हमारा एशियाई शेरों के लिए हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? फेमस है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? जल का प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ASL, BOD, COD या उपयुक्त सभी। तो आंसर बताइए। इसका आंसर होगा हमारा बी। कौन सा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमारा आंसर होगा इसका बी ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा हमारा इसका बी। रेगुलर बने रहिए, सीरीज को देखते रहिए, रेगुलर सामने चलेगी और बहुत मस्त सीरीज है। बस प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की दबादब, 10-20 मिनट देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, निकलिए अपने, फिर दूसरे सब्जेक्ट तैयार कीजिए। बस ईवीएस कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉच।